क्या हो अगर आप रेंट पे कहीं रहते हो, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आपके ऊपर कोई चौबीसों घंटे निगरानी दिए हुए हैं। आपकी हर पल की खबर, जैसे आप कब उठते हो, कब जागते हो, आपके बेहद प्राइवेट पलों को कोई बारीकी से देख रहा हो। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ होता है जो इस अनजान शहर में अपने करियर की तलाश में आई है। इसका नाम एलिसा है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो एक बार में कॉमेडी परफॉर्म करती है। यहाँ ये एक लड़के से मिलती है जिसका अभी कुछ मिनटों पहले ब्रेकअप हुआ है। ये बताता है कि ये एक टिंडर डेट पे आया था और बात नहीं बनी। क्योंकि अलीसा एक घर के तलाश में थी तो वो उसे एक ब्रोकर से मिलाने की बात करता है। इस पे अलीसा कहती है कि उसका बजट बहुत ही कम है, क्या पता वो अफोर्ड कर पाएगी भी या नहीं। वो एक मोटेल में रह रही थी लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो ओलिवर के ऑफर को कंसिडर करती है। ये लैंडलॉर्ड से मिलते हैं। इसका नाम रॉबर्ट है। अलीसा घर देखकर हैरान हो जाती है कि ये इतना खूबसूरत होने के बाद भी ये इतने दिनों से खाली क्यों था। इस पे रॉबर्ट बताता है कि इससे पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जिसने सुसाइड कर ली थी। इतने में ओलिवर को कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। एलिसा उस हादसे के बारे में और पूछती हैं तो वो बताता है कि उसका नाम मेगन था और वो अपने पर्सनल रीज़न से सुसाइड कर बैठी। वो एलिसा को ये भी कहता है कि ये रॉबर्ट को उसकी बेटी जेन की याद दिलाती है, इसलिए वो किराए की परवाह किए बिना उसे रेंट पे रखने को तैयार है। एलिसा अपने सामान के साथ यहाँ रहने को आती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि वो इससे पहले एलए में रहती थी लेकिन किसी स्टॉकर से परेशान होकर वो इस शहर में आई है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ने रूम में कैमरे लगा रखे हैं। वो कैमरे में एलिसा के सेफ का नंबर भी देख लेता है। एलिसा को फिर से एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगता है। इतने में ओलिवर उससे मिल जाता है लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बताती और ये शॉपिंग करने एक मॉल में चले जाते हैं। घर लौटकर एलिसा को रूम में फ्लावर्स और बेड में नए मैट्रेस को अच्छे से सेट किए हुए दिखता है। वो सोच रही होती है कि उसका स्टॉकर यहाँ तक पहुँच गया। इतने में उसे रॉबर्ट का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने ही ये सब किया है। एलिसा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन रॉबर्ट बिजी होने के कारण फ़ोन काट देता है। उसी शाम रॉबर्ट जब उससे मिलने आता है तो वो रॉबर्ट से कहती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसके परमिशन के बिना उसके रूम में एंटर करे। रॉबर्ट इस बात के लिए माफ़ी मांगता है। उसे शर्मिंदा देख एलिसा को बुरा लगता है तो वो उसे साथ में लंच करने का ऑफर देती है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एलिसा के पूछे जाने पे रॉबर्ट बताता है कि वो आर्मी में था, जिस पे वो बताती है कि उसके फादर भी आर्मी में ही थे लेकिन वो सर्विस में रहते हुए शहीद हो गए। यहाँ ओलिवर भी आ जाता और वो इन्हें ज्वाइन करता है। रॉबर्ट बहाने बनाकर वहाँ से चला जाता है लेकिन एलिस को लगता है शायद वो अपने सर्विस के दिनों को याद कर कर इमोशनल हो गया है। एलिसा कहती है कि रॉबर्ट को अपनी बेटी के बिना बहुत अकेला महसूस होता होगा। इस पे ओलिवर कहता है कि उसे इस बात का पता नहीं था कि रॉबर्ट की कोई बेटी भी है। हाँ, उसकी बीवी थी जो उसे छोड़कर चली गई थी कई सालों पहले। उसके बाद से ही वो अपने सिस्टर हेलेन के साथ रहता है और पूरे बिल्डिंग की देखरेख करता है। रॉबर्ट को उसकी सिस्टर पूछती है कि वो कहाँ था तो वो बताता है कि वो एलिसा के साथ लंच करने गया था। इस पे वो उसे चिढ़ाने लगती हैं, ये कहते हुए कि वो उसकी बेटी की उम्र की है। वो ये भी बताती है कि उसे फार्मेसी से कॉल आया था कि उसने 2 महीने से अपने मेडिसिन नहीं लिए। रॉबर्ट अपने कमरे से फिर एलिसा के रूम में ताक झांक करता है। एलिसा ओलिवर को अपने साथ लेकर आई थी। वो अपने वीआर ग्लासेस से उन्हें साथ देख गुस्से में चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन हेलेन उसके कमरे में आ जाती है। वो उस ग्लास को पहन के ये देख भड़क जाती है। वो डॉक्टर को कॉल करने ही वाली होती है। इतने में रॉबर्ट उसे ज़ोर से धक्का मार देता है। वो टेबल से टकरा नीचे गिरती हैं। फिर रॉबर्ट उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। यहाँ ओलिवर अपने टी शर्ट में वाइन गिरा देता है। एलिसा उसे मजाक मस्ती में वहाँ से जाने को कहती है। वो बिना टी शर्ट पहने ही वहाँ से जा रहा होता है। इतने में उसे रॉबर्ट मिलता है जो उसे धमकाता है कि वो एलिसा से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एलिसा के बाहर होने पर वो उसके मना करने के बावजूद उसके कमरे में आने लगता है। उसे उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी मालूम था। वो उसके स्टॉकर के सारे मैसेजेस पढ़ लेता है। एलिसा सीढ़ियों में अपने पड़ोसन को देख लेती है। ये आपस में बातें करने लगते हैं। ये बताती है कि इसके पिछले वाले टेनेंट मेगन रॉबर्ट के बहुत क्लोज थी। क्योंकि रॉबर्ट का डिवोर्स हो गया था और मेगन भी डिप्रेस थी, वो अक्सर साथ में टाइम बिताया करते थे। वो बताती है कि एलिसा की शक्ल मेगन से काफ़ी मिलती है। वो उसे मेगन की फ़ोटो भी दिखाती है। एलिसा को ये सब अजीब लगता है क्योंकि रॉबर्ट ने उससे कहा था कि मेगन को वो कुछ खास नहीं जानता था। वो बस एक किराएदार थी।
इन दोनों की बातें रॉबर्ट सुन लेता है। अलीसा घर लौटती है तो उसकी बिल्ली जोडी नहीं मिलती। रॉबर्ट उस लड़की को धमकाता है कि वो जाकर अलीसा से कहे कि उसे कोई गलत फहमी हो गई थी रॉबर्ट के बारे में। उसने जो कहा सब गलत था। उसका डिवोर्स आपसी सहमति से हुआ है। उसके मना करने पर वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसका कहा नहीं मानती तो वो उसके पति को बता देगा कि उसने पहले अबॉर्शन किया हुआ है। वो चौंक जाती है क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। अलीसा अपने कैट जोडी को लेकर परेशान थी। ओलिवर उसकी मदद करने का आश्वासन देता है। अलीसा को रॉबर्ट मिलता है। वो उसे पूरी बात बताती हैं। फिर वो उसे हेलन के बारे में पूछती हैं। वो झूठ कहता है कि हेलन को अपनी आंटी के मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा। उसने जाने से पहले एक कॉमेडी शो की 2 टिकटें खरीद रखी थी। वो यहीं रह गया। वो अलीसा को ऑफर करता है कि वो उसके साथ चले। वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो ओलिवर के साथ जोडी को ढूंढने जाने वाली है। रॉबर्ट ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि वो ओलिवर से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर अलीसा गुस्सा हो जाती है और वो रॉबर्ट को कहती है कि उसके पिता की तरह बिहेव ना करे। ये दिन भर जोडी की तलाश कर थक हार कर ओलिवर के रूम में लौटते हैं। तभी ये इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन अलीसा का मूड चेंज हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच ओलिवर की टिंडर वाली डेट वहाँ आ जाती है। अलीसा के स्टॉकर को भी उसका एड्रेस मिल चुका था। वो इसी बात को डिस्कस करने के लिए ओलिवर के पास आती हैं और उसे दूसरी लड़की के साथ देख दुखी हो वहाँ से फिर चली जाती है। अगले दिन अलीसा को उसकी पड़ोसन बताती हैं कि उसने जो कुछ भी बोला था रॉबर्ट के बारे में वो सब गलत था। दरअसल उसने हमेशा ही उसकी मदद ही की है। अलीसा भी उसे कहती है कि रॉबर्ट ने उसे ओलिवर के बारे में वार्न किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और अब पछता रही है। रॉबर्ट अलीसा के शो में आता है। वो बहुत एक्साइटेड था। अलीसा जोक सुनाते हुए लैंडलॉर्ड के बारे में कहती है कि उसे लगता है कि वो उससे अट्रैक्टेड है। हालांकि अलीसा ने रॉबर्ट को नहीं देखा था शो में, लेकिन वो एज गैप के बारे में जोक्स सुनाती है जिससे रॉबर्ट बहुत बुरा मान जाता है। वो घर जाकर अलीसा के लैपटॉप से उस स्टॉकर को मैसेज करता है कि वो आज रात उससे मिलना चाहती है। अलीसा शो ख़त्म करती है तब बारटेंडर उसे बताता है कि उसके डैड आए थे। अलीसा को एहसास होता है। वो तुरंत रॉबर्ट को कॉल करती है। अलीसा घर लौटती है तो उसके कमरे में वही लड़की आती है जो ओलिवर के साथ थी। वो कहती है कि वही उसकी स्टॉकर है जो उसे मैसेज कर रही थी। उस ईमेल के मिलने के बाद ही वो इतना हिम्मत जुटा पाई कि वो अलीसा से आकर खुद मिल सके। इससे पहले अलीसा कुछ समझ पाती, रॉबर्ट उस पर हमला कर देता। पुलिस इस बात को कंफर्म करती है कि उस लड़की का नाम समैंथा है और वही अलीसा को मैसेज कर रही थी इतने दिनों तक। अलीसा को ओलिवर के लिए चिंतित देख रॉबर्ट जेलस फील करता है। वो उसे थैंक्स गिविंग में अपने घर इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि उसकी बेटी जेन का बर्थडे भी है और वो भी आने वाली है। अलीसा अग्री करती है। रॉबर्ट अपने कमरे से अलीसा को देखते हुए रात गुजार देता है। ओलिवर अलीसा को उसके शो में मिलता है और उसे पिछली बार के लिए माफ़ी मांगता है और फिर से दोस्ती करने की इच्छा भी जताता है। अलीसा केक बनाकर लेकर आती है। रॉबर्ट किचन से ही आवाज़ देता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, तब तक वो टेबल में रखे वाइन को पी सकती है। वो उसे किस करता है और अलीसा के पूछे जाने पे कि बाकी सब कहाँ हैं, वो बताता है कि हेलन आ नहीं सकी क्योंकि उनकी आंटी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई और जेन की फ़्लाइट लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गई। रॉबर्ट उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वो उसे अपने हाथों से पहना देता है। इन सब से अलीसा बहुत अनकंफर्टेबल होती है। रॉबर्ट को एक इमरजेंसी कॉल आता है। वो अलीसा को वहीं छोड़कर नीचे चला जाता है। यहाँ ओलिवर एक कैफ़े में थैंक्स गिविंग के लिए कुछ लेने आया होता है। तभी वो केटी से मिलता है। वो बताती है कि उसका डिवोर्स होने को है। वो उसे अलीसा के बारे में पूछती है, जिस पे वो बताता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन सुधार की उम्मीद है। पूछे जाने पर वो बताता है कि अलीसा रॉबर्ट के घर में इनवाइटेड है क्योंकि आज उसकी बेटी जेन का बर्थडे भी है। यहाँ केटी बताती है कि जेन को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। अलीसा भी एल्बम में उसकी फ़ोटो देख डर जाती है। केटी बताती है कि रॉबर्ट ने उसे धमकाया था और कहा था कि वो अलीसा से दूर रहे। ओलिवर इन सब बातों से रिलेट कर पाता है। अलीसा सब समझ जाती है। वो भागने ही वाली होती है, तभी उसकी कैट जोडी की आवाज़ सुन वो रुक जाती है। वो कमरे में पड़े VR ग्लास को पहनती है तो उसे पता चलता है कि रॉबर्ट उसे देखता रहता है।
उस फाइल में सेव्ड सारे वीडियोस को देखती है। उसे वो वाली वीडियो भी मिलती है जहां उसने मेगन के हाथों की नसें काट दी थी। उसने जोडी को अपने कमरे में बंद कर रखा था और हेलन की लाश भी वहीं रखी थी। उसने वाइन में बेहोशी की दवा मिला दी थी जिसका असर अब होने लगा था। ओलिवर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है। एलिसा जेन बनने की एक्टिंग करने लगती है। रॉबर्ट ओलिवर को वाइन पीने और नोट लिखने को मजबूर करता है कि उसने ही हेलन और मेगन की हत्या की है। एलिसा मौका पाकर रॉबर्ट का ध्यान भटका देती है। ओलिवर और रॉबर्ट के बीच झड़प में वो रॉबर्ट को गोली मार देता है और इस तरह से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।